तो जिस तरह से हमें पता है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है वो जंग का माहौल है, बेसिकली वार जोन बना हुआ है इस वक्त, स्पेशली मिडल ईस्ट। इसराइल यूएस ने मिलकर जो अटैक किया ईरान पे, और ईरान ने फिर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, और ईरान ने मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज पे, बहरीन में, सऊदीया में, यूएई में, कतर में, इराक में, बेसिकली हर जगह पे अटैक किया। और उसमें फिर फॉल्स फ्लैग कुछ हुए, जहाँ पे ऑयल फैसिलिटीज सऊदीया में अटैक किया जी, इसराइल ने अटैक किया ताकि उनको लगे कि ईरान ने अटैक किया और ये आपस में लड़ पड़े बेसिकली। और सेम चीज़ तुर्की में भी हुई, और लेकिन आई थिंक वो डिप्लोमेसी बैकग्राउंड में चलती रहती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि सऊदीया ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। बेसिकली इन्होंने वैसे भी कुछ करना इतना खास नहीं था, क्योंकि ये एक डिफरेंट तरीके से ही चलते हैं चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पे ना हमें एक चीज़ समझने वाली है। मुझे हैरानगी इस चीज़ पे थी कि इनके जहन में ये चीज़ क्यों थी। क्या ये सोच के चल रहे थे कि अमेरिकन इनको प्रोटेक्ट करेंगे, सीरियसली करेंगे? और ये बेसिस, ये मुझे एक टाइम पे याद है कि जब पाकिस्तान में ये अमेरिकन बेसिस होती थी, उस टाइम पे पूरी दुनिया बात करती थी कि जी इन्होंने अमेरिका को बेसिस दी हुई हैं, ये गुलाम है, ये है, वो है। तो यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट में ये जो इतने आपको डेवलप्ड कंट्रीज लगते हैं, इनमें भी बेसिस हैं, तो इनके बारे में ऐसा सोचा क्यों नहीं जाता? और बेसिकली मुझे लगता है कि ये एक रियलिटी चेक इनको तो मिला होगा बेसिकली, और क्लैरिटी मिली होगी कि अमेरिका पे आप यकीन नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से ये सब अरब कंट्रीज को जहाँ पे भी मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, इन सब को ये मिलिट्री बेसिस को फारिग करना चाहिए, और ये आपस में कुछ करें मुसलमान मिलके। ईरान, पाकिस्तान, ये सारे अरब कंट्रीज मिलके, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये आपस में मिलके इधर कुछ करें, ना कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की आप नहीं ले सकते हेल्प। ये आपको क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? वो पागल है, वो तो मुसलमानों के खिलाफ है। सो ये चीज हमें समझ होनी चाहिए, और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनको अब समझ आ जाएगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो। और ये तो यूएई तो बिल्कुल साफ नजर आता था कि एक कहते हैं ना वो 51वीं स्टेट है अमेरिका की, जिस तरह से इनके ताल्लुकात थे अमेरिका से, उनको भी नहीं कुछ कर सका। सो खैर ये चीज़ें इनको समझ आनी चाहिए। पता नहीं अब समझ आती हैं कि नहीं आती, लेकिन आई थिंक मुझे इस पे हैरानगी है कि ये इस तरह से सोचते थे कि अमेरिका इनको प्रोटेक्ट करेगा। और अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रोक दी जाएंगी अमेरिका में, वो सारा कुछ, और बिल्कुल रोक देनी चाहिए। बहुत सी इनको जिस तरह से सीधा कर सकते हैं करें, अपना रोल अदा करें बेसिकली इस चीज में, और ये मिलके मुसलमानों को मिलके कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान को इसमें बहुत काम करना चाहिए। पाकिस्तान, सऊदीया को इनके साथ मिलके काम करना चाहिए। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 2 बिलियन लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। सो खैर मुझे लगता है कि मुसलमानों को यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए, और मिलके ये मिडिल ईस्ट में जो है, मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी पे खुद इनको कुछ करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने अपनी ये फोर्सेस, नेटो वगैरह ये बनाई हुई हैं, पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ करना चाहिए इनके साथ मिलके। हालांकि ये होते रहते हैं जी इनके कॉन्ट्रैक्ट, बट आई थिंक बड़े लेवल पे ना क्लियरिटी के साथ कोई काम करना चाहिए कि जहाँ पे मिडिल ईस्ट पे सिक्योरिटी मुसलमानों की हो, और फिर यहाँ पे कोई अटैक ना कर सके, ये सीधे हो जाएंगे। सो आई थिंक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनको समझ आ गई होगी। बहरीन, कतर में, बहरीन में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो आई थिंक उनको अब समझ आ जाएगी। वहाँ पे भी आई थिंक शिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ पे बात हो रही है कि शायद हुकूमत भी उधर चेंज हो जाए, और कतर में भी आई थिंक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मुसलमानों को इकट्ठा रहना चाहिए बेसिकली, और आई थिंक ये चीज़ें अभी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। मिलिट्री बेसिस नहीं होनी चाहिए, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है यहाँ पे किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, किसी भी मुसलमान कंट्री में बेसिकली। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, आने वाले टाइम में इसके बारे में बात करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।